नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश साहू और आप देख रहे हैं सुरेश साहू एलआईसी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलआईसी की बहुत ही दमदार पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी है ये। एलआईसी का बीमा श्री प्लान है जिसका टेबल नंबर है 748। तो इसमें हाई इनकम कैटेगरी वाले लोग इस प्लान को ज़्यादा बाय करते हैं और इसके बारे में वो समझ भी पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए भी इस प्लान को लेकर आया हूँ। अगर आप समझ लेते हैं तो यकीनन ये पॉलिसी आप जरूर बाय करेंगे और अपने कस्टमर को समझाएंगे भी बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, अगर आप बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस चाहते हैं, साथ ही साथ आप एक बेहतरीन सेविंग भी चाहते हैं, बीच में इसमें आप चाहते हैं कि मनी बैक हमें मिलता रहे और लास्ट में जो मैच्योरिटी हो वो एक दमदार एक बड़े अमाउंट के साथ जो है सॉलिड मैच्योरिटी भी हमें मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आज की इस वीडियो में देखेंगे डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा, सर्वाइवल बेनिफिट क्या मिलेगा, गारंटेड एडिशन कितना रहेगा, साथ ही साथ लॉयल्टी एडिशन कितना रहेगा, प्रीमियम देखेंगे, लोन देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर सरेंडर वैल्यू क्या प्रोवाइड किया जाएगा। और लास्ट में हम एक रियल एग्जांपल लेंगे जिससे कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो एकदम बेहतरीन तरीके से क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है प्लान का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए ये जो प्लान है ये विथ प्रॉफिट प्लान रहने वाला है। ये नॉन लिंकेड है, मार्केट से लिंक प्लान नहीं है, यानी कि आपको जो है बाजार का जोखिम इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये प्लान जो है सेविंग और प्रोटेक्शन दोनों प्रोवाइड करता है। ये प्लान जो है स्पेशली हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स के लिए जो है डिजाइन किया गया है। इस प्लान में आपको क्या क्या मिलता है, तो आपको लाइफ कवर मिलता है, फिक्स्ड सर्वाइवल पे आउट मिलता है, गारंटेड एडिशन मिलता है, बोनस जो कि लॉयल्टी एडिशन के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाता है, और मेच्योरिटी पर एक लैपसम अमाउंट आपको मिलता है, यानी एक मुश्त राशि आपको जो है प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ एलिजिबिलिटी डिटेल्स की जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जो पॉलिसी टर्म है इसमें 14 साल, 16 साल, 18, 20, 24 और 28 ईयर रखी गई है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है पॉलिसी टर्म का जो है 4 साल, यानी जैसे कि मान लीजिए अगर 14 साल की आप पॉलिसी ले रहे हैं तो 10 साल आपको प्रीमियम जमा करना होगा, यानी पॉलिसी टर्म से 4 साल कम ही आपको प्रीमियम जमा करना है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो कम से कम उम्र 8 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो है 69 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम सेम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहीं पर सारा खेल हो जाता है। जो सेम एश्योर्ड यहाँ पर है वो कम से कम 10 लाख रुपए का है, इससे कम का सेम एश्योर्ड यहाँ पर नहीं है। मैक्सिमम की बात करते हैं तो कोई भी लिमिट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। बाकी जो मैक्सिमम होगा वो 50,000 के मल्टीपल्स में ही होगा, यानी 10 लाख, 50,000, फिर 11 लाख, ऐसे करके आपका मल्टीपल्स जाएगा और इससे कम का मल्टीपल्स यहाँ पर आप नहीं ले सकते हैं 10 लाख के बाद। अब बात करते हैं इनकेस हमारे पॉलिसी होल्डर ने इस पॉलिसी को बाय किया और उनकी 5 साल के बाद, 6 साल के बाद डेथ हो जाती है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर 5 साल में डेथ होती है तो सेम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, प्लस जो है गारंटीड एडिशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और 5 साल के बाद यदि डेथ होती है तो यहाँ पर सेम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, गारंटीड एडिशन मिलेगा और साथ ही साथ लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा यदि 5 साल के बाद मृत्यु होती है तो। अब बात करते हैं सेम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता है। तो देखिए, सेम एश्योर्ड डेथ जो है दो तरीके से कैलकुलेट होता है। आपका बेसिक सेम एश्योर्ड का 125% किया जाता है, साथ ही साथ आपने जो एनुअल प्रीमियम जमा की है उसका 7 गुना कैलकुलेट किया जाता है। अब ये इन दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वही जो है आपका सेम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। दोनों अमाउंट जो है, जिसमें जो अमाउंट ज्यादा आएगा वो आपको जो है मिलेगा। अब सर्वाइवल बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में आपको क्या क्या यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, सर्वाइवल बेनिफिट में जो है हर 2 साल पर आपको जो है मनी बैक मिलता है। कितना मिलेगा, तो देखिए पॉलिसी टर्म अगर आपने 14 साल लिया है तो आपको सर्वाइवल बेनिफिट जो है 30% ऑफ बेसिक सेम एश्योर्ड ऑन जो है 10 साल पे और 12 साल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने 16 साल की पॉलिसी ली है तो 35% आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। कब कब मिलेगा, 12 साल पे मिलेगा और 14 साल पे मिलेगा। वहीं अगर आपने 18 साल का टर्म लिया है तब आपको 40% बेसिक सेम एश्योर्ड का मिलेगा, जो कि 14 साल पर और 16 साल पर दिया जाएगा। अगर आपने 20 साल के लिए पॉलिसी को लिया है तब आपको 45% सेम एश्योर्ड मिलेगा, जो कि 16 साल पर और 18 साल पर दिया जाएगा। अगर आपने 24 साल की पॉलिसी ली है तो 45% यहाँ पर भी आपको बेसिक सेम एश्योर्ड मिलेगा, जो है बेसिक सेम एश्योर्ड मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर ये आपको 20 साल और 22 साल पे मिलेगा। वहीं जो मैक्सिमम टर्म है 28 साल, अगर 28 साल का चुनाव करते हैं तो 45% आपको 24 साल पर और 28 साल पर मनी बैक के रूप में देखने को मिल जाएगा। यानी कि सीधा सा मतलब है इस पॉलिसी जो है बीच में ही पैसा वापस मिलता रहता है। अब बात करते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट्स की। तो देखिए, यहाँ पर जो मेच्योरिटी बेनिफिट होता है इसमें क्या क्या मिलता है। तो मेच्योरिटी होने पर आपको जो है सेम एश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी मिलेगा, गारंटेड एडिशन मिलेगा और लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, जो कि बोनस के रूप में आपको दिया जाता है। सेम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या होता है, 14 साल पर आप देखते हैं 40% आप ले लेते हैं, 16 साल पे 30%, 18 साल पे आप 20%।
यानी 20, 24 और 28 में आप 10-10%। तब यहाँ पर अब देखिए इतना आपको प्रोवाइड ये किया जाता है। अब गारंटीड एडिशन कैसे होगा? देखिए हर साल जो है एलआईसी इस पर गारंटीड पैसा जोड़ती है, जो कि फर्स्ट ईयर में 50 रुपए पर 1000 रहता है और उसके बाद 6 साल से लेकर जो भी आपका पीपीडी बचता है वहाँ तक आपका 55 रुपए पर 1000 जो है गारंटीड एडिशन यहाँ पर ऐड किया जाता है। अगर हम लॉयल्टी एडिशन की बात करते हैं, 5 साल के बाद पॉलिसी बोनस के लिए जो है एलिजिबल हो जाती है। तो ये आपका डेथ होती है 5 साल बाद या मैच्योरिटी के समय भी आपको जो है लॉयल्टी एडिशन देखने को मिलता है। यानी डेथ होगी या मैच्योरिटी होगी 5 साल के बाद, तब आपको यहाँ पर गारंटी जो है एडिशन मिलेगा लॉयल्टी एडिशन के रूप में। तो एलआईसी के प्रॉफिट पर ये डिपेंड करता है कि वो कितना जो है लॉयल्टी एडिशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। बात करते हैं राइडर्स की, तो कौन कौन से राइडर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। राइडर्स के रूप में आपको यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर प्रोवाइड किया जाता है, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो टोटल जो राइडर्स यहाँ पर देखते हैं ये बेस प्रीमियम का 30% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी जितने का आपने बेस प्रीमियम उससे 30% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेटलमेंट और जो है इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस की। तो आप मैच्योरिटी या डेथ दोनों को जो है लैप्सम भी ले सकते हैं और अगर चाहते हैं आप इंस्टॉलमेंट में लेना तो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली ऑप्शन भी उपलब्ध रहता है। आप दोनों चीज़ों को जो है और इस इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। हम बात करें लोन या फिर सरेंडर की या पेड अप वैल्यू की, इन तीनों चीज़ों की, तो लोन 1 साल के बाद आप ले सकते हैं जो कि आपका 75% सरेंडर वैल्यू का प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं तो 1 साल बाद आप जो है सरेंडर वैल्यू भी अलाउ रहता है, जो कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो भी वेस्ट यहाँ पर निकलेगा, जो भी ज़्यादा निकलता है वो प्रोवाइड किया जाता है। पेड अप का मतलब क्या होता है? अगर प्रीमियम बंद हो जाता है तो आपकी पॉलिसी रिड्यूस बेनिफिट के साथ जो है पॉलिसी आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी का जो है पेड अप वैल्यू में आपकी पॉलिसी कन्वर्ट हो जाती है अगर आपने 1 साल में प्रीमियम जमा कर दिया है तो। अब बात करते हैं प्रीमियम के साथ एक एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से हम लेते हैं कि 10 लाख का सम एश्योर्ड हमने एक 30 साल वर्ष के व्यक्ति को दिया, तो पॉलिसी टर्म अगर वो 14 साल का लेते हैं तो उनका जो प्रीमियम आता है ईयरली का वो 1,09,270 रुपये आएगा। 16 साल पे 92,071 रुपये आएगा। 18 साल पे 79,576 रुपये आएगा। 20 साल पे 71,050 रुपये। 24 साल पे 56,301 रुपये और 28 साल पे आपका आ जाएगा 46,501 रुपये। ये यहाँ पर प्रीमियम इतना आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो जीएसटी है वो अब हट चुकी है, तो जीएसटी का यहाँ पर कोई भी खेला नहीं रहेगा क्योंकि आपने देख लिया है लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी को हटा दिया गया है। तो देखिए एलआईसी बीमा सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो हाई इनकम में है, यानी जिनकी इनकम ज़्यादा है, जो गारंटी रिटर्न चाहते हैं, बीच बीच में पैसा भी चाहिए। एलआईसी का जो ट्रस्ट आप चाहते हैं तो एलआईसी का ट्रस्ट आपको पूरा भर भर के यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप जो है इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी अगर कोई भी समस्या आ रही है आपको इस प्लान को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास पूरा करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और पॉलिसी को समझते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।